वाराणसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि तीनों आरोपी भाजपाई निकले, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी चुप रहे, जिस पर जिला महानगर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नदेसर डाकघर के पास प्रदर्शन कर काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके चुप्पी पर डाक के माध्यम से चूड़ी भेजा गया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्मृति ईरानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दादा यादव में महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज आप लोग डाकघर में आई हैं, क्या कुछ? जी हाँ, जो अभी काशी में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, सांसद भी हैं, आज उनके संसदीय क्षेत्र में एक मालवीय जी की वजह से एक बच्ची के साथ सामूहिक उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा बलात्कार किया जाता है और उसके बाद वो लड़की चिन्हित करती है, कार्रवाई नहीं करती और इनके द्वारा उसको सेफ्टी करते हुए इनके विधायकों के द्वारा और उन्हें मध्य प्रदेश में उनसे कार्य लिया जाता है और 2 महीने बाद जब प्रेशर डालता है तो ये आनंद फानन में उनकी गिरफ्तारी करते हैं। बहुत चीज़ों पे वो ट्वीट करते हैं, मगर अभी तक उनके संसदीय क्षेत्र से उनकी बच्ची उनके घर कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया। कहाँ गया वो गंगा का पुत्र जो उनके ही संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और 2 शब्द उनके लिए नहीं आता है, न उनके परिवार से कुछ उनका हाल चाल लिया जाता है। उसी के विरोध में कि मोदी जी अपनी चुप्पी अब तो तोड़िए। जिस तरह मणिपुर जलता रहा उसकी आग, उसकी लपट आज आपके संसदीय क्षेत्र काशी में भी आ चुका है। आप ये क्या युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं कि बलात्कारी घूम रहा है, आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद न्याय नहीं होता है और जब प्रेशर होता है तो आप आनंद फानन में उनको गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। किन आप लोग कुछ पोस्ट भी किए हैं, क्या कुछ? आज हम लोगों ने स्मृति ईरानी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ जो है भेंट करती थी, आज वही चूड़ी की शक्ति उनको जगाने के लिए, बताने के लिए आज हम लोगों ने भी अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री और स्मृति ईरानी जी को भी शायद वो चूड़ी पहनना भूल गई होंगी दे करके, तो आज याद दिलाने के लिए उन्हें चूड़ी हम लोगों ने यहाँ से पोस्ट किया है, उनको भेजा है कि उस चूड़ी की खनक से शायद उनको उस बच्ची की तकलीफ सुनाई दे और शायद अब अपनी चुप्पी तोड़कर वो कुछ बोलें। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारे बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर उन तीनों आरोपियों के घर पे भेजें। ठीक है। मैं महिला कांग्रेस की महानगर पूनम विश्वकर्मा, यहाँ हम ही सभी जिला अध्यक्ष और माता बहनें सब इकट्ठा हुए हैं कि जो बीएचयू परिसर में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो मतलब 2 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन 5 दिन बाद चिन्हित भी कर दिया गया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने पहले ही बोला कि आरएसएस का, तो उनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया। फिर 2 महीने बाद 5 राज्यों की जब चुनाव खत्म गया तो उनको दिया गया है, सज़ा दिया गया। तो सज़ा देना ही काफ़ी नहीं है, मोदी जी का ही कानून है कि फांसी देना है, कड़ा से कड़ा सज़ा देना। तो मेरी हम लोग की यही मांग है कि जब छात्राओं को पढ़ने भेजा जाए तो बच्चियों को दूर दूर से आती है, जब बेटी बहू बच्चियां सुरक्षित हैं तो कैसे लोग भेजेंगे कि शिक्षा प्राप्त हो। उनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए। और हम लोग चूड़ियाँ इसलिए लेने आए हैं कि स्मृति ईरानी जी बहुत चूड़ियाँ बेचती हैं, वो महिलाएं होकर भी उन लोग किसी चुप्पी नहीं तोड़ती। अभी मणिपुर तो हुआ तो कोई चुप्पी नहीं तोड़े, भी महिला पहलवान के साथ हुआ, भाजपा सरकार में लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चूड़ी भेजकर क्या सिद्ध करना चाहती हैं? सिद्ध यही करना चाहते हैं कि उन लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे, अगर बहू बेटी बच्चियों का सुरक्षा नहीं कर सकते, बस जुमला देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गारंटी देती है मोदी जी। तो मोदी जी की क्या गारंटी आप लोगों के सामने है? बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी आप लोग? हाँ जी, जैसे कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की गई है, जैसे अन्य किसी पार्टी या किसी का होता है तुरंत योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, तो वो उनके ही हैं, उनके पार्टी की, तो उन पर बुलडोजर चलाएं। यही हम लोग चलती है कि नहीं चलती ये भी